हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और बेसिकली कॉमर्स में हम क्या पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक जो होता है कॉमर्स का कंटेंट उसमें नहीं जाऊँगी, बिकॉज 11th आप क्रॉस करके आए हैं और 11th में आपने सारी चीज़ें सिलेबस एंड व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपने अभी तुरंत 11th पास्ड आउट किया है, पास्ड आउट हैं आप तुरंत 11th और 12th क्लास में गए हैं, तो मैं आपको सिलेबस कोर पार्ट में बताऊंगी कि आपको क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है और उन सब्जेक्ट्स जो बेसिक 3 सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस साल क्लास 12th में। बिकॉज़ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, तो इस बार जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा इलेबोरेटेड, थोड़ा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। 11th में आप बेसिक एंड एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ते हैं, अभी आप इन डेप्थ में बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले कंटेंट ऑफ क्लास 12th के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लास 12th में जो अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स हैं, जो कि आपने 11th में भी पढ़ा है, वो सारे पेपर्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, या पार्ट 1 या पार्ट 2 भी कह सकते हैं। तो अकाउंटेंसी के पार्ट 1 में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में पढ़ना है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़ के बारे में आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे एंड पार्ट 2 में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लास 11th में आपने बेसिक जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस रूल से, किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू सारी चीज़ें करनी होती है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 12th में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस हम कैसे करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, शेयरिंग देयर कैपिटल। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी बिज़नेस में अपना कैपिटल लगाते हैं एज अ पार्टनरशिप, साथ में आकर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिज़नेस को, 2 और मोर देन 2 पर्सनस, बिकॉज अगर एक पर्सन अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है, सोल ट्रेडिंग हो जाता है। बट 2 या 2 से ज़्यादा लोग साथ में मिलकर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं जहाँ पर उन्होंने कैपिटल लगाया है, जिस भी रेशियो में कैपिटल लगाया हो, और साथ में एक टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू काम करते हैं कि कौन से पार्टनर का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एज़ पर कैपिटल, जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लाया है, या जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखने को मिलती हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम देखते हैं कि अगर बिज़नेस में पहले से भी मान लीजिए ए एंड बी ने मिलकर एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द बिज़नेस और किसी न्यू पार्टनर की एंट्री हुई वापस से बिज़नेस में, सपोज दैट द न्यू पार्टनर इज़ सी, तो उसके बाद सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, बिज़नेस कैसे रन होती है, प्रॉफिट कैसे शेयर होती हैं तीनों पार्टनर्स के बीच में, क्या सारी चीज़ें कैसे डिवाइड की जाती हैं पार्टनर्स के बीच में, वो किस रेशियो में कैपिटल लेकर आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखने को मिलती है। पार्टनरशिप में साथ ही साथ हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो देन उसके बाद उसे प्रॉफिट्स कैसे दिए जाते हैं, क्या सारे कैलकुलेशंस होती हैं बिज़नेस में उस टाइम पे, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है अगर, तो कैसे उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या उसका जो भी शेयर्स है या जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसके बाद कौन नॉमिनी होता है, किसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ों पे हम थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल चीज़ें देखेंगे। क्लास 12th में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में पार्ट 1 जो है आपका, उसमें आपको बेसिकली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर देखना है। इसमें बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं कि किस रेशियो में किसे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटिव वे में, मतलब प्रैक्टिकल वे में पढ़ना है, और साथ ही साथ इसका थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हम देखेंगे। शेयर्स एंड डिबेंचर्स है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 1 का, और जिसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ाई की, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाई की, उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स से भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि पर शेयर्स को की क्या प्राइस होती है,
किस प्राइस पे उसे री इशू किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई फर्म अगर डिसॉल्व कर जाती है देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी अकाउंटिंग है, जो भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट है, जो भी सारी चीज़ें, एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस का क्या किया जाता है जब कोई फर्म डिसॉल्व कर जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, देन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देन अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पार्ट 1 में हम देखें चलेंगे। पार्ट 2 में, पार्ट 2 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, जिसमें एनालाइज किया जाता है फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस की बात हो रही है मतलब कैश के बारे में। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। लाइक इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड कि प्रीवियस ईयर अगर प्रॉफिट हो रही थी और इस ईयर भी अगर प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट में कितनी परसेंटेज का हाइक हुआ है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट रेट क्या था, इस साल की प्रॉफिट रेट क्या है, या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो किस परसेंटेज से लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। बिकॉज इसका नाम ही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका मतलब हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं और वाइस वर्सा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम इनकम एंड एक्सपेंसेस देखते हैं, कंपनी की क्या इनकम एंड एक्सपेंसेस है। कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखते हैं हम, कैश किस सोर्सेज से कंपनी में इनफ्लो मतलब आ रही है, आउटफ्लो मतलब कंपनी से बाहर जा रहा है, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ऑल इन ऑल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 2 में देखते हैं। फाइनेंशियल मीन्स रिलेटेड टू कैश, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उससे हम रियलाइज़ करते हैं कैश आ रहा है, जा रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, लास्ट ईयर से दिस ईयर करंट कंपनी की पोजीशन क्या है, किस रेट से कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी डिक्लाइन रेट में जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में स्टेबिलिटी आ रही है या इंक्रीज़ हो रहा है या डिटोरिएशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि अकाउंटेंसी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं, शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं हम। तो अपने इस चैनल पे भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंटेंट है वो हम कॉमर्स बाय नम्रता चैनल पे देखेंगे। सारी चीज़ों को हम एलैबोरेटेड वे में देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स के थ्रू जाना शुरू करेंगे। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ में। बिज़नेस स्टडीज़ भी है जो है वो भी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है एंड सेकेंड पार्ट में अगेन आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आप यहाँ पर फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। बोथ दीज सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। देखिए, अभी तक आपने बिज़नेस में क्या क्लास 11th में पढ़ा होगा कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस को सेटअप कैसे करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस क्या होता है। देन उसके बाद बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन के बारे में आपने पढ़ा, बिज़नेस इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपने अभी तक पढ़ा, बैंकिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्लास 11th में पढ़कर यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम डायरेक्टली बिज़नेस में हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, बिज़नेस जब स्टार्ट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग टू सेलिंग एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इंटायर बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट जिसे प्रबंधन कहते हैं हम। ठीक है, सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, किस प्रिंसिपल्स पे मैनेजमेंट जो है वो बेस करता है, उसका फाउंडेशन रिलाई करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्लानिंग, किसी भी कंपनी को बिज़नेस को हमने स्टार्ट कर लिया, हम फ्यूचर प्लानिंग कैसे करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, बिज़नेस हमने स्टार्ट तो कर दिया बट हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करना है, स्टाफ्स को किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे फॉर पर्पसफुल एक्टिविटी, जो भी हमने गोल सेट करके रखा है उसके लिए हम डायरेक्टिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो हमने एम्प्लॉयज़ रखे कैसे मोटिवेशनल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। ऑल इन ऑल अब हम कंपनी को या बिज़नेस को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी बोल लीजिए, उसे हम चलाने की प्रोसेस में आ जाते हैं। अब हम रनिंग प्रोसेस में बात करेंगे कि सारी चीज़ें ऑलरेडी अब सेटअप हो चुकी हैं, अब हमें मैनेज करना है सभी चीज़ों को,
किस चीज़ को कैसे ऑर्डर में रखेंगे, हम सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली कैसे रन करेंगे बिज़नेस, इस बारे में हम यहाँ बिज़नेस स्टडीज़ के पार्ट 1 में बात करेंगे। देन सेकेंड पार्ट में हम बिज़नेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस है तो बिज़नेस को हमने सेटअप किया है, फाइनेंस की तो बात हमें करनी ही है, फाइनेंशियल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी सारे हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, उस बारे में हम बात करेंगे। और बिज़नेस है तो मार्केट के बिना तो बिज़नेस की बात हम कर ही नहीं सकते हैं, सस्टेनेंस ही नहीं है, तो मार्केटिंग कैसे मैनेज करेंगे, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारी हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड मार्केटिंग बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस, कोई भी मार्केटिंग की कंज्यूमर के बिना कोई भी सस्टेनेंस नहीं है, ठीक है। तो कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, ओके। तो यहाँ पे साथ ही साथ हम कंज्यूमर के बारे में भी बात करेंगे, फाइनेंस और मार्केटिंग के साथ साथ कंज्यूमर के बारे में भी बात करेंगे, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका हो जाता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बिज़नेस स्टडीज़ का, जिसमें हम मैनेजमेंट देखेंगे पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में हम फाइनेंस, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट मैंडेट सब्जेक्ट और लास्ट कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 12th के बारे में, कॉमर्स का, जो कि इकोनॉमिक्स है। क्लास 11th में आपने इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी प्लस स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करी थी, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स ही हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, स्टैटिस्टिक्स आपको क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, छोटा, तो यहाँ पर हम स्मॉल टर्म्स में इकोनॉमी को देखेंगे, छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमी को देखेंगे। एंड मैक्रो में हम ओवरऑल टोटल एज एन इकोनॉमी टोटल हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मैक्रो में नेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैसे, जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं या सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका माइक्रो पार्ट हो जाता है। बट हम जब हम नेशन के बारे में बात करते हैं, नेशनल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा मैक्रो पार्ट हो जाता है। मैक्रो मीन्स बिग हो जाता है। जब हम किसी पर पर्सन इनकम के बारे में बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल के पर्टिकुलर इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वो माइक्रो पार्ट हो जाता है। बट हम एवरेज इनकम के बारे में बात करते हैं, पूरे नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका मैक्रो पार्ट में आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, माइक्रो एंड मैक्रो। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मैंडेट सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स आपने थोड़ी बहुत इसमें क्लास 10th में भी पढ़ी है, तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़, भी आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में ये दोनों के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग, बहुत सारी चीज़ें पढ़कर आए हैं, तो ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट नहीं है। चैप्टर्स अलग हो सकते हैं, बट आपको फॉर्मेट, शेड्यूल, वो सारी चीज़ें पता हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड। तो पार्ट 1 में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड, सप्लाई, मार्केट एंड प्रोड्यूसर्स बिहेवियर के बारे में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, मनी एंड बैंकिंग के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करेंगे हम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मैंडेट सब्जेक्ट्स, एक मैंडेट सब्जेक्ट और आपका होगा जो कि 11th में भी था, जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश, ठीक है। हम कॉमर्स की बात करें, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश के बारे में नहीं लिखा। 4th पेपर जो है आपका वो इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सारे पेपर्स जो हैं वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस चैनल पे, कॉमर्स बाय विनम्रता चैनल पे, हम सारी चीज़ों, सारे सब्जेक्ट्स के सारे पार्ट्स को कवर अप करेंगे। अकाउंटेंसी में हम सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पोर्शंस को देखेंगे, जो भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में है। बिजनेस स्टडीज़ में भी जो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के बारे में सारी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स या जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हम इस चैनल पे देखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप।
एंड देन इकोनॉमिक्स में माइक्रो प्लस मैक्रो में जो भी ग्राफ वर्क है, जो भी लॉज हैं, जो भी थ्योरीज़ हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इस चैनल पे कवर अप करेंगे। तो ये 3 चीज़ हम इस चैनल पे कवर अप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ ऑप्शनल पेपर्स भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ये 3 पेपर प्लस 1 इंग्लिश मैंडेट है आपका। मैथ्स, आईपी और फिज़िकल एजुकेशन में से जो आपके इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पर रखना है। क्लास 12 में आपको सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही बहुत डिटेल, बहुत डीप में थॉरो नॉलेज के थ्रू पढ़ना होता है, बिकॉज ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो आप कोई भी चांस नहीं ले सकते, आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पे उतना ही कमांड रखना है कि इन केस अगर प्रैक्टिकल में अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं ताकि नियर बाय आपको प्रैक्टिकल जैसा ही मार्क्स मिले। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि क्लास 12 में आपको अकाउंट्स, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। डिटेलिंग करी मैंने सब्जेक्ट्स की, क्या क्या पढ़ना है आपको। सब्जेक्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता है, तो ये बताया मैंने आपको, और ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel. Also, you can like and comment on my videos, and you can share these videos easily with your commerce friends and learners. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.